एक बार की बात है, रानी ने अपनी ही बेटी के सिर पर एक बड़ा लकड़ी का ड्रम उल्टा पहनाकर उसे हमेशा के लिए उसी में कैद कर दिया। यह सब करने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी था। उसने कई लोगों को बुलवाया ताकि वे उस लकड़ी के ड्रम को हटाने की कोशिश करें, लेकिन कितनी भी कोशिश की ड्रम हट ही नहीं पाया। राजा चिंता में दिन रात भोजन भी नहीं कर पाता था। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई रानी का दिल बहुत क्रूर और जहरीला था। उसे ड्रम वाली राजकुमारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि पुरानी रानी की यादें अब भी लोगों के मन में हैं। इसलिए पूरी सत्ता पाने के लिए उसने आदेश दिया कि ड्रम वाली राजकुमारी को महल से बाहर फेंक दिया जाए। उस समय कड़ाके की सर्दियां थीं। राजकुमारी उस भारी लकड़ी के ड्रम को पहनकर बर्फ में चलती रही। न जाने कहां जाए, किसके पास जाए। उसका अजीब रूप देखकर गांव के बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, कुत्ते उसे काट लेते, लोग उसे मारते पीटते। उसे इंसान भी नहीं समझा जाता था। उसका जीवन जैसे किसी फूल की पंखुड़ी हो, लहरों में बहती हुई, बिना किसी ठिकाने के, और अंत में गहराई में डूबती हुई। एक दिन वह रोते रोते सोचने लगी कि उसकी मां ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उसे दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। जीने का कोई मतलब नहीं बचा। यह सोचकर वह नदी में कूदकर मरने का फैसला कर लेती है, लेकिन लकड़ी का ड्रम तैरने लगा और वह डूब नहीं पाई। नदी का बहाव उसे नीचे की ओर ले गया। उसी समय एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि कोई पानी में गिरा हुआ है। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस लड़की को पानी से निकाला जाए। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? लेकिन राजकुमारी कुछ नहीं बोली। राजकुमार उसे अपने घर ले आया। वहां वह रोज पानी भरती, खाना बनाती, आंगन के पक्षी पशु संभालती, कपड़े धोती। जीवन कठिन था, लेकिन सब लोग उसे इंसान समझकर प्यार और सम्मान से पेश आते थे। धीरे धीरे उसने जीने का मकसद खोज लिया और राजकुमार भी उसे पसंद करने लगा। एक रात राजकुमार ने उसकी कमरे से आती मधुर वीणा की धुन सुनी। वह धुन का पीछा करते हुए कमरे तक पहुंचा। राजकुमारी ने उसके लिए वीणा बजाई। उसकी मीठी, दिल छू लेने वाली संगीत ने राजकुमार का मन पूरी तरह जीत लिया। राजकुमार उसे सच्चे दिल से प्यार करने लगा और अपने माता पिता से बोला, मैं लाइफ में केवल उसी से शादी करूंगा। माता पिता हैरान रह गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा पागल हो गया है। आखिर वह एक ड्रम वाली अजीब लड़की को कैसे पत्नी बनाएगा। राजकुमारी दरवाजे के बाहर यह सब सुन लेती है। वह भी राजकुमार को पसंद करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसके लिए अपने परिवार से लड़े। इसलिए वह वहां से चुपचाप जाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही उसके कदमों की आवाज आती है, राजकुमार दौड़कर उसे रोक लेता है। राजा, राजकुमार का पिता, अपने बेटे को ऐसा देखकर गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। वह राजकुमारी को मारने ही वाला था कि अचानक लकड़ी का ड्रम तेज सोने की रोशनी से चमक उठता है, जैसे किसी देवता की शक्ति उस पर उतर आई हो। ड्रम फटकर टूट जाता है और उसमें से निकलती है एक अप्सरा जैसी सुंदर राजकुमारी। सिर्फ इसलिए कि पुरानी रानी ने सोचा था इतनी सुंदर बेटी पर किसी की नजर लग सकती है, उसके रूप के कारण उसे खतरा हो सकता है, इसलिए उसने जादुई ड्रम पहनाया था जो तभी टूट सकता था जब उसे सच्चा प्यार मिले। अब उसे अपना सच्चा प्यार मिल चुका था। राजकुमार ने तुरंत उससे विवाह कर लिया और दोनों हमेशा हमेशा खुशी से साथ रहने लगे।